Hello student, today we are discussing the straight line method. क्लियर? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को हम किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें फर्स्ट मेथड थी हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड. क्लियर? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है कि अब हम देखेंगे कि हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा उसे हम एक बार कैलकुलेट करेंगे और पर ईयर वही डेप्रिसिएशन हमारी एसेट्स पे चार्ज होगा. डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आना. फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्कूटर परचेज किया, तो हमने जब स्कूटर परचेज किया तो हमें बताया गया कि जो उसकी नॉर्मल लाइफ है वो कितनी है 10 साल, और 10 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ी की वैल्यू 10 साल बाद वो एटलीस्ट 40,000 में मार्केट में बिक जाएगा. क्लियर? तो हमें पता है कि 10 साल बाद स्कूटर कम से कम 40,000 में तो बिकने ही वाला है. तो अब हमें यह पता करना है कि पर ईयर स्कूटर की जो वैल्यू है उसमें कितनी कमी आ रही है. चलिए तो उसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं. क्वेश्चन है, Satyam Cineplex purchased a projector costing rupees 2 lakh from a company in a USA. Custom duty of rupees 80,000 is levied by the government and rupees 35,000 were spent on its carriage and cartage. Further, rupees 25,000 was spent on its installation and erection. The residual value of the projector is estimated to be rupees 40,000. So depreciation is charged at the rate of 10% per annum by straight line method. Show projector account for first 4 years. अब हमें प्रोजेक्टर का फर्स्ट 4 years का ही अकाउंट बनाना है. चलिए समझते हैं. अब देखिए, हमने जब प्रोजेक्टर परचेज किया तो वो हमें कितने का पड़ा? 2 लाख रुपए का. लेकिन हमें हमेशा इस चीज को बहुत ज्यादा याद रखना है कि हम जो भी एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शोरूम गए, शोरूम में मैंने एक स्कूटी पसंद किया, मैंने पता किया कि स्कूटी का जो प्राइस है तो मुझे एक्स शोरूम प्राइस बताया जाएगा और स्कूटी का प्राइस बताया जाएगा 70,000. लेकिन जब मैं 70,000 अपने वॉलेट में डाल के स्कूटी परचेस करना जाऊंगा तो वो बोलेगा सर 70,000 तो सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस है, इसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसके बाद स्कूटी हो गई 80,000 की. यानी आप 80,000 लेके आओ तब स्कूटी आपको घर ले जाने मिलेगी. इट मीन्स हम जो भी एसेट परचेज करते हैं सिर्फ हम उसी को एडअप नहीं करते, बल्कि उसे हमें यूज करने तक, उसके फर्स्ट यूज तक हमें परचेज पे जितने भी एक्सपेंस आते हैं उन्हें हम एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीनरी परचेज की और वो मशीनरी मैंने दिल्ली से परचेज की, तो दिल्ली से सागर तक वो मशीन आने में कितना टाइम लग जाएगा? मुझे पता चला 25 का मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया. उसके बाद मशीन बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो उसे टुकड़ों में भेजा गया, पार्ट में भेजा गया, तो उसे यहाँ पे असेंबल कराना पड़ेगा, उसमें भी उसके लिए 25,000 रुपये देना पड़ेगा. उसके बाद वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, मशीन रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी 25,000 खर्च करना पड़ेगा. तो 75,000 में मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा क्योंकि ये उसके फर्स्ट यूज से पहले के एक्सपेंसेस हैं. तो मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? वो सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो भी हमारी फाइनल अमाउंट आएगी उसे हम मशीन की प्राइस लेके चलेंगे. फॉर एग्जांपल अब हम इसे समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से. हमने प्रोजेक्टर परचेज किया 2 लाख का, ड्यूटी चार्जेस हो गए उस पर हमारे 80,000, कार्टेज हो गया हमारा 35,000 और इंस्टॉल करने में हमारा खर्चा हो गया 25,000. क्लियर? जस्ट वेट अ मिनट. यस, ड्यूटी चार्ज हमारा 80,000 है. तो हमें ड्यूटी, कार्टेज और इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस के बाद मशीन एक्चुअल में कितने की पड़ी? 3,40,000. तो अब हम मशीन की जो प्राइस यानी मशीन की जो एक्चुअल प्राइस है वो हम कितना अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? 3,40,000. क्लियर? अब इसमें हमें बताया गया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं. इसमें उन्होंने बोला गया प्रोजेक्टर रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टर इज एस्टिमेटेड टू रुपीज 40,000. यानी जब मशीन की जो भी नॉर्मल लाइफ दी गई है उसके जब मशीन वो लाइफ कंप्लीट कर लेगी तो कम से कम वो मशीन कितने में बिक जाएगी? 40,000 रुपए में. क्लियर? यानी 40,000 हमें मिल ही जाएंगी. तो अब हमें क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन. उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू. तो कॉस्ट कितनी है? 2 लाख प्लस एक्सपेंसेस कितने हैं? ड्यूटी, कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन 1,40,000 और माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000 इंटू 10% वहां पे हमें दिया गया है पर एनम डेप्रिसिएशन. तो 10/100 हमारे पास आ गया 30,000 पर एनम. यानी हर साल मशीन की कीमत में कितनी कमी आएगी? 30,000. अब इसे हम एक क्वेश्चन फॉर्म में कर लेंगे. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले हमने मशीन कितने में परचेज की? 3,40,000
3,40,000 में परचेज की। तो फर्स्ट ईयर पे हमने बनाया मशीन कितने में परचेज की, 3,40,000 पे। मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन लगा, 30,000। टोटल लगा दिया 3,40,000, 3,40,000। अब यानी कि मशीन एक्चुअल में कितने की बची, 3,10,000 की। सेकेंड ईयर 3,10,000 को हमने ट्रांसफर किया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद फिर से मशीन पे हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया 30,000। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रेट लाइन में एक ही डेप्रीशिएशन हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। तो फिर से डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, 30,000। टोटल किया 3,10,000, 3,10,000। और हमारी मशीन एक्चुअल में 3,10,000 से जब हमने 30 माइनस किया तो सेकेंड ईयर में मशीन की वैल्यू कितनी बची, 2,80,000। क्लियर, मशीन की कीमत कितनी बची, 2,80,000। इस 2,80,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे थर्ड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर में मशीन की कीमत कितनी हो गई थी, थर्ड ईयर में कितना ट्रांसफर करेंगे, 2,80,000। फिर से डेप्रीशिएशन लगाएंगे 30,000। टोटल लगाए 2,80,000, 2,80,000 माइनस किया 2,80,000 से 30, तो हमारे पास जो मशीन की रियल वैल्यू बची अब कितनी बची, 2,50,000। इसे हम फोर्थ ईयर में ट्रांसफर करेंगे। तो फोर्थ ईयर में हमने ट्रांसफर कर दिया 2,40,000। फिर से डेप्रीशिएशन लगाया 30,000। और जब 2,50,000 से 30 माइनस किया तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी बची, 2,20,000। और इस 2,20,000 को हम फिफ्थ ईयर में ट्रांसफर कर देंगे और यहीं पे हमें क्वेश्चन क्लोज कर देना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिर्फ फर्स्ट 4 ईयर का अकाउंट बनाने को बोला था। ये डेप्रीशिएशन तो हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा मशीन की नॉर्मल लाइफ तक। आई होप आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू।